हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव क्या होता है? उभयनिष्ठ विभव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समझिए। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें दो बातें याद होनी चाहिए। पहला, आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों का पुनर्वितरण। दूसरा, उसके कारण या कारण। आवेशों का पुनर्वितरण क्या होता है और उसके पीछे का कारण क्या है, ये बातें जब हमें पता होंगी तो हम उभयनिष्ठ विभव को समझेंगे। अब समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक चालक ए है, दूसरा चालक बी। चालक ए पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। और इस पर मान लेते हैं ये जो आवेश वितरित है उनका कुल मान Q1। बी पर भी कुछ आवेश वितरित है, एक समान रूप से आवेशों का वितरण बी पर भी है, और इस पर जो आवेशों की मात्रा है वो मात्रा है Q। आवेश जितने ज्यादा होंगे विभव उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब आवेश विभव पर निर्भर करता है। विभव आवेश पर निर्भर करता है। विभव सदैव आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर ए पर आवेश की मात्रा Q1 है, इसका मतलब ए पर आवेश की मात्रा विभव की मात्रा V1 है, और ये आवेश जो ग्रहण करने की क्षमता है यानी इसकी धारिता वो कितनी है, C1 है। बी पर यदि Q2 आवेश है जिसके कारण इसका विभव V2 है और जिसके कारण इसकी धारिता कितनी होगी, C2। धारिता मींस C, कैपेसिटी, कितना ये अपने आप में ग्रहण कर सकता है। कैपेसिटी को हमेशा समझ लेते हैं। यह एक बाल्टी है, यह 20 लीटर की बाल्टी है, तो इसमें कितना पानी आ सकता है, उस पानी की बाल्टी की कैपेसिटी कितनी होगी, 20 लीटर। उसी तरीके से इस चालक की कैपेसिटी कितनी है, C1 है। इस चालक की कैपेसिटी कितनी है, C2। अब अगर हम इस चालक तार को, दोनों चालकों को, चालक ए और बी को किसी चालक तार के द्वारा जोड़ देंगे तो हमें देखने को मिलेगा क्या, दो बातें। आवेश ए से या तो बी में जाएंगे, बी से या तो ए में जाएंगे। चाहे ए से बी में जाए, चाहे बी से ए में जाए, इसी घटना को आवेशों का पुनर्वितरण कहते हैं। कब ये घटना होगी, जब दोनों चालक को किसी चालक तार के द्वारा जोड़ देंगे तो देखने को मिलेगा कुछ आवेश या तो ए से निकलकर बी में चले जाएंगे, या बी से निकलकर ए में चले जाएंगे, या दोनों में से किसी में न जाए। तो क्या होगा, यदि V1 इज ग्रेटर देन V2 तो V1 का मान ज्यादा होगा, V2 का मान कम होगा, तो आवेश A से निकलकर B में जाएंगे। दूसरा, यदि V2 का मान ज्यादा होगा, V1 का मान कम होगा, तो आवेश B से निकलकर A में जाएंगे। और तीसरा केस, यदि V1 और V2 दोनों के मान बराबर होंगे तो आवेश न तो A से B में जाएंगे और ना ही B से A में। बात समझ आ गया? इसको समझ लो। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे हम समझा देते हैं। दो बाल्टी है, दोनों बाल्टी में पानी भरा हुआ है। अगर हम एक पाइप के द्वारा इसको जोड़ेंगे तो जिसका पानी ज्यादा होगा वो कम वाले में जाएगा। अगर A का पानी ज्यादा होगा तो B में जाएगा, B का पानी ज्यादा होगा तो A में आएगा। अगर दोनों का पानी का लेवल बराबर होगा तो ना तो A से B में जाएगा, ना तो B से A में आएगा। सेम इसी प्रकार यहाँ पर है, जिसका विभव ज्यादा होगा उससे आवेश निकलकर जिसका विभव कम होगा उसमें आवेश जाएंगे, और इसी घटना को आवेशों का पुनर्वितरण कहते हैं। और यह घटना तब तक होगी जब तक A से B में आवेश तब तक जाएंगे या B से A में आवेश तब तक जाएंगे जब तक कि दोनों का विभव, A का विभव और B का विभव समान न हो जाए। विभव समान न हो जाए। और जब विभव समान हो जाता है तो इसी समान विभव को आवेशों का उभयनिष्ठ विभव कहलाता है। नहीं,
आवेशों का नहीं, किसी समान विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। उभयनिष्ठ विभव कहते, ये बात समझ में आ गया। जब दो चालक तारों को, दो भिन्न भिन्न चालक तारों को जोड़ दिया जाता है तो यदि A में Q1 आवेश हो, B में Q2 आवेश हो, A का विभव V1 हो, B का विभव V2 हो, A की धारिता C1 हो, B की धारिता C2 हो। और जब भी इन दोनों चालकों को किसी तीसरे चालक तार के द्वारा जोड़ते हैं तो तीन बातें हो सकती हैं। अगर V1 का मान ज्यादा होगा तो आवेश V1 से निकलकर V2 पर जाएगा, अगर V2 का मान ज्यादा होगा तो V2 से निकलकर V1 में आएगा। यदि दोनों के मान बराबर होंगे तो जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इन दोनों के फलस्वरूप जब आवेशों का वितरण हो जाता है तो उसके फलस्वरूप जो समान विभव प्राप्त होता है, तो समान विभव को ये बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव। इस विभव को V से लिखते हैं। V बराबर होता है दोनों का आवेश, माने A का आवेश Q1 प्लस B का आवेश Q2 बटे दोनों की धारिता, यानी A की धारिता C1 प्लस B की धारिता V बराबर Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2। ठीक है, तो इसी विभव को हम कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे साथ ऐसे बने रहिए, आपको 12वीं का इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे शॉर्ट वीडियो में बना के देते रहेंगे।